बलरामपुर गांव में एक गरीब किसान और उसकी बेटी लता रहती थी। लता के पिताजी दिन रात मजदूरी करके लता के शादी के लिए पैसे इकट्ठा करते। कुछ दिनों में लता की शादी तय होती है। बहुत ही धूमधाम से लता की शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी के दिन धूमधाम से लता की बारात आई। जैसे ही शादी शुरू हुई, दूल्हा मंडप से उठ गया। दूल्हे का ये व्यवहार देखकर लता बहुत हैरान हुई। तुम्हारे पिताजी एक चालबाज इंसान है। उन्होंने शादी से पहले हमें 2 तोला सोना और 2 लाख देने का वादा किया था। अभी वो ये रकम शादी के बाद देने की बात कर रहे हैं। जब तक वो रकम हमारे हाथ में नहीं देते, ये शादी नहीं होगी। आप ऐसा अनर्थ ना करें। मेरे पिताजी शादी के बाद आप लोगों को सारी रकम दे देंगे। हम पर दया करें। दूल्हा और बाराती लता की कोई बात नहीं सुनते और बारात लेकर घर वापस चले जाते हैं। ये देखकर लता बहुत दुखी हो जाती है। मेरी वजह से पिताजी को इतना अपमान सहना पड़ा। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। लता पंखे से लटक कर अपनी जान दे देती है। लता की ऐसी हालत देखकर उसके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद लता एक चुड़ैल बन जाती है और इधर उधर घूमती रहती है। इस घटना के कुछ दिनों बाद गांव में जमींदार की बेटी की शादी की तैयारी होती है। खेत में 2 मजदूर मदन और रमेश बात करते हैं। अरे यार, जमींदार की बेटी की शादी है। जमींदार ने पूरे गांव को न्योता दिया है। कल तो पेट भर के खाएंगे। हाँ यार, शादी के पकवानों के बारे में सोचकर तो मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रही है। यार, सुना है जमींदार अपनी बेटी को ट्रक भर के दहेज दे रहे हैं। हाँ यार, जमींदार बाबू तो सेठ आदमी है। उनके जमाई के तो भाग्य खुल गए। दूसरे दिन धूमधाम से जमींदार की बेटी की शादी में सारे अतिथि और गांव वाले शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी शुरू होती है, अचानक वहां एक दुल्हन के जोड़े में चुड़ैल आ जाती है। यहाँ कोई शादी नहीं होगी, मातम होगा, मातम। अरे मैया रे, दादा रे, ये डरावनी चुड़ैल कहाँ से टपक पड़ी। अरे महेश, जल्दी से भाग, नहीं तो अभी हमारी अर्थी उठ जाएगी। चुड़ैल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और वो दूल्हे का हाथ पकड़कर वहां से गायब हो जाती है। जंगल में जाकर उसको बहुत बेरहमी से मार डालती है। अरे भाई मदन, मैंने ऐसा तो 7 जन्मों में नहीं देखा, जहां शादी के दौरान दूल्हे को चुड़ैल लेकर भाग जाती है। भाई ज्यादा सोच मत और यहाँ से भाग, नहीं तो चुड़ैल आकर हमें भी अपने साथ लेकर चली जाएगी। दूसरे दिन जंगल में उस दूल्हे की लाश मिलती है। लाश देखकर जमींदार और सारे गांव वाले बहुत डर जाते हैं। सभी उसके पापों का फल कहकर बात को टाल देते हैं। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। गांव में एक और शादी की तैयारी होने लगती है। इस बार भी मदन और महेश शादी को लेकर बात करने लगते हैं और चुड़ैल पेड़ पर बैठकर सब सुनने लगती है। यार महेश, बिरजू भैया हर जगह से कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी करा रहे हैं। लड़के वालों ने मोटी रकम दहेज मांगी है। वो बहुत ही परेशानी में है। हाँ मदन, मैं और क्या बताऊं। अगर दहेज दे सके तो ठीक है, नहीं तो लता और उसके पिताजी की तरह इन्हें भी अपनी जान देकर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। मेरी और पिताजी के साथ जो हुआ है, मैं और किसी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। जो भी दहेज लेकर शादी के मंडप पर बैठेगा, मैं उसे मार डालूंगी। कई दिन बाद बिरजू की बेटी की शादी में सभी गांव वाले उपस्थित हुए। धूमधाम से दूल्हे और बाराती आए। लेकिन जैसे ही दूल्हा और दुल्हन शादी के मंडप पर बैठे,
वहाँ पर दुल्हन के जोड़े में वो चुड़ैल आती है। क्यों रे करम जले, गधे के बच्चे, दहेज लेगा तू? दहेज लेने की सजा कितनी भयंकर हो सकती है, चल मैं तुझे दिखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल दूल्हे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और जंगल में ले जाकर उसको बेरहमी से मार देती है। दूसरे दिन गांव वालों को जंगल में दूल्हे की लाश मिलती है। गांव वाले सभी बहुत डर जाते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे यार, चुड़ैल तो बहुत डरावनी और खतरनाक है। लगता है ये हमारे गांव में एक भी शादी नहीं होने देगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के लड़के लड़की कुंवारे ही मर जाएंगे। हाँ यार, लेकिन वो चुड़ैल मुझे कुछ जानी पहचानी लगती है। हाँ दोस्त, वो तेरी पिछले जन्म की बीबी है। अब अगर वो चुड़ैल यहाँ पर आई तो वो तुझे ही लेकर जाएगी। अभी मजाक करने का वक्त नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। चुड़ैल की दहशत खत्म करने के लिए हमें तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। सकला बूम बूम जानी जानी यस पापा। बोल पुत्र, तुझे क्या परेशानी है? बाबा, हमारे गांव में चुड़ैल आई है जो हर शादी में जाती है और वहां से दूल्हे को लेकर गायब हो जाती है। दूसरे दिन जंगल में उसकी लाश मिलती है। बेटा, ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तभी मदन तांत्रिक से कहता है, बाबा, वो चुड़ैल जब भी किसी शादी में आती है वहाँ दहेज की बात करके दूल्हे पर बहुत भड़कती है और उसके बाद दूल्हे को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। मैं सब कुछ समझ गया। मुझे उस चुड़ैल का आह्वान करना होगा। शकाल का बूम बूम, शकल का बूम बूम, जॉनी जॉनी यस पापा। आजा चुड़ैल, यहाँ आजा। ए दुष्ट चुड़ैल, तू क्यों बेगुनाहों को मारती है? इन मासूम इंसानों की गलती क्या है? जो दहेज लेगा मैं उन सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई दहेज ले, तुझे इसमें क्या परेशानी है? इस दहेज के कारण मुझे और मेरे पिताजी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तुम लता हो ना? मुझे माफ करना बेटी, हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सके। बेटी लता, हमें माफ कर दो। आज भी वो रतन हमारे नजरों के सामने घूमता है पर हम उसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मैं आज तुमसे एक वादा करता हूँ, आज से गांव में ना कोई दहेज लेगा और ना ही कोई दहेज देगा। बेटी, क्या अब तुम खुश हो? अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बाबा, मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? मेरे शादी के जो अरमान थे वो तो अधूरे रह गए। मैं रतन से शादी करके अपने मौत का बदला लूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटी लता, हम तुम्हारी शादी रतन से करवाएंगे और तुम उससे अपना बदला ले लेना। यार, तूने लता को तो कह दिया, लेकिन लता से रतन की शादी कैसे करवाएगा? वो रतन तो चुड़ैल के नाम से ही मर जाएगा। भाई, तू देखता जा, मैं उस रतन को कैसे सबक सिखाता हूँ। अरे भाई रतन, तुम जानते हो वो चुड़ैल और कोई नहीं, लता है। ये क्या कह रहे हो? मैं ये नहीं मानता। लता मर के चुड़ैल बन गई है। वो तुमसे बदला लेने आई है और तुमसे शादी करके अपना बदला पूरा करेगी। क्या कह रहे हो? यह तुम्हें किसने बताया? हम चुड़ैल से बचने के लिए तांत्रिक बाबा के पास गए थे। उन्होंने हमें ये सारी बातें बताई हैं। भाई, इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या? रतन, तांत्रिक बाबा ने कहा है एक कन्या के साथ जल्द से जल्द तुम्हारा विवाह करा देने के लिए, नहीं तो आज रात ही वो चुड़ैल तुमसे शादी करके अपना बदला पूरा करेगी। लेकिन इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम इतना डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी भाई की लड़की के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी जान है।
अरे बाप रे, दादा रे, तुम लोगों ने चुड़ैल से मेरी शादी करवा दी। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। सब के सब नरक में जाओगे। नरक में ये लोग नहीं, तू जाएगा। देख मैं तेरा क्या हसर करती हूँ। चुड़ैल रतन को पटक पटक कर मार देती है और सबका धन्यवाद करके वहां से गायब हो जाती है। मदन और महेश भी लता को मुक्ति दिलाकर बहुत खुश होते हैं और गांव में वापस लौटते हैं।